माय डियर स्टूडेंट्स, वीडियो के इस पार्ट में आज जो चैप्टर मैं आपके साथ लेके बैठी हूँ, आपको समझाने जा रही हूँ, दैट इज़ अबाउट पॉवर्टी। हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था, इंडियन इकोनॉमी का जो एक मेजर इशू है, जिसकी वजह से हमारी इकोनॉमी डेवलप नहीं कर पा रही है, वो है भारत की जनता का गरीब होना। भारत एक गरीब देश है, यहाँ के निवासी निर्धन हैं, यहाँ के लोगों की प्रति व्यक्ति आय कम है, पर कैपिटा इनकम कम है, और भारत जो है एक कृषि प्रधान देश है, यहाँ की जनसंख्या बहुत ज़्यादा है। ये सब फीचर्स जो हैं, ये सब पॉइंट्स जो हैं, ये आप इंडियन इकोनॉमी के बेसिक चैप्टर जो हमने स्टार्ट किया था उसमें आपको पहले भी बताया था कि हमारी जो अर्थव्यवस्था है एक कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था है। यहाँ पर प्राकृतिक साधन जो हैं वो तो भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं, लेकिन उनका प्रॉपर यूज़ या प्रॉपर एक्सट्रैक्शन जो है हमारे प्राकृतिक साधनों का, वो हम लोग नहीं कर पाते हैं सही तरीके से। यहाँ के लोगों की प्रति व्यक्ति आय कम है, पूंजी निर्माण यहाँ पे कम है, और जब पूंजी निर्माण कम है तो ऑब्वियस सी बात है इन्वेस्टमेंट कम है। उद्योग धंधे कंपैरेटिवली एडवांस कंट्रीज़ की अपेक्षा में हमारे उतने उन्नतिशील नहीं हैं। साथ ही साथ हम बेरोज़गारी की समस्या को फेस कर रहे हैं, अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम। बैंकिंग सुविधाएँ हैं, हमारे यहाँ डेथ रेट और बर्थ रेट का भी जो डिफरेंस है एडवांस कंट्रीज़ की अपेक्षा, वो भी बहुत महत्वपूर्ण कारक है। और हमारी जो जनता है, जो जनसंख्या है, उसका अधिकांश पोर्शन जो है वो गाँव में निवास करता है। पहले भी हमने आपको बताया था कि भारत जो है वो एक कृषि प्रधान देश है, और यहाँ की लगभग 65 to 75% पॉपुलेशन जो है वो गांव में निवास करती है। तो इसलिए हमारी जो अर्थव्यवस्था है वो कृषि बेस्ड है या रूरल इकोनॉमी है। हम आप कह सकते हैं कि ये रूरल इकोनॉमी है। इसके साथ ही साथ यहाँ जनसंख्या बहुत है और जनसंख्या का घनत्व भी बहुत ज़्यादा है। डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन जो है वो भी बहुत ज़्यादा है। जो हम प्रोडक्शन की टेक्निक्स यूज़ करते हैं वो भी बहुत ट्रेडिशनल और रूढ़वादी विचारधारा के लोग हमारे यहाँ हैं। कम्युनिकेशन फैसिलिटीज़ कंपैरेटिवली कम है, संचार के साधन और शिक्षा का अभाव है, अधिकारों का लोगों को ज्ञान नहीं है, अवेयरनेस नहीं है अपनी राइट्स और ड्यूटीज़ के प्रति। तो ये इस तरीके के बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो कि हमने उस चैप्टर में डिस्कस किए थे कि हमारी जो इंडियन इकोनॉमी है उसके बेसिक क्या क्या फीचर्स हैं। उसी में जो एक इम्पॉर्टेंट इशू है आ रहा है वो है गरीबी। तो इसी गरीबी जो इशू है, ये गरीबी से हमारा क्या तात्पर्य है और ये किस प्रकार से हमारी इकोनॉमी को इफ़ेक्ट डालता है, ये हमारा आपका ये चैप्टर आगे आप लेके चलिए। तो सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि मीनिंग या कंसेप्ट ऑफ पॉवर्टी। जो गरीबी आप हम सब कहते हुए सुनते हैं कि भारत गरीब देश है, गरीब देश है, यहाँ के निवासी निर्धन है, तो एक्चुअल में एक अर्थशास्त्री के दृष्टिकोण से गरीबी से हमारा क्या तात्पर्य। तो गरीबी जो शब्द है इसका जो अर्थ है ये दो एस्पेक्ट से लगाया जाता है। पहला है एब्सोल्यूट पॉवर्टी या निरपेक्ष गरीबी, और दूसरा है सापेक्ष गरीबी या रिलेटिव पॉवर्टी। तो एब्सोल्यूट पॉवर्टी या निरपेक्ष गरीबी से हमारा तात्पर्य है कि एक व्यक्ति की निरपेक्ष गरीबी कब वो माना जाएगा निरपेक्ष गरीबी के संदर्भ में कि उसकी आय या उपभोग व्यय जो उसकी इनकम है और जो उसका कंजम्पशन है वो इतना कम है कि वह न्यूनतम भरण पोषण स्तर के नीचे पर आ रहा है। दैट मीन्स ही इज अनेबल टू मेंटेन हिज मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। जो न्यूनतम स्तर है उसको भी वो मेंटेन करने में सक्षम नहीं है।
न्यूनतम स्तर में ऑब्वियस सी बात है रोटी, कपड़ा, मकान और स्वास्थ्य सेवाएं सम्मिलित की जाती हैं। तो अगर कोई व्यक्ति इन सब अपनी मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने में भी सक्षम नहीं है, नहीं कर पा रहा है, तो ये कहा जाएगा कि वो एब्सोल्यूट पॉवर्टी स्तर पर है। अब दूसरा पॉइंट है रिलेटिव पॉवर्टी। रिलेटिव जैसा कि शाब्दिक अर्थ से ही निकलता है कि जब हम किसी दो संदर्भ में उसका तुलनात्मक अध्ययन करते हैं, चाहे एक देश का हम दूसरे देश से करें, वहाँ के लोगों की प्रति व्यक्ति आय कैसी है, हमारे देश के लोगों की प्रति व्यक्ति आय कैसी है, तो ये कहा जाएगा कि हम रिलेटिव पॉवर्टी की बात कर रहे हैं या सापेक्ष गरीबी की हम बात कर रहे हैं। तो सापेक्ष और निरपेक्ष दो एस्पेक्ट से हम गरीबी का अध्ययन करते हैं। नाउ नेक्स्ट हेडिंग जो हम आपको बताने जा रहे हैं दैट इज भारत में गरीबी की परिभाषा और इसका हम अनुमान कैसे लगाते हैं। कैसे ये पता लगेगा कि अमुक व्यक्ति जो है वो गरीब है। तो इसके लिए ये कहा जाता है कि भारत में गरीबी की जो परिभाषा है वो न्यूट्रिशनल इनटेक, एक व्यक्ति जो है वो कितना पौष्टिक आहार ले रहा है या एक व्यक्ति के लिए कितना पौष्टिक आहार उपलब्ध है, उस आधार पर हम ये निष्कर्ष निकालेंगे कि वो व्यक्ति गरीबी रेखा के ऊपर है या गरीबी रेखा के नीचे है। ये पौष्टिक भारतीय योजना आयोग के अनुसार यदि किसी व्यक्ति को गांव में 2400 कैलोरीज प्रतिदिन और शहर में 2100 कैलोरीज प्रतिदिन प्राप्त होती हैं, तो ये माना जाएगा कि वो व्यक्ति गरीबी रेखा के नीचे या बिलो पॉवर्टी लाइन अपना जीवन व्यतीत कर रहा है। मतलब इतनी कैलोरीज उसको प्राप्त हो रही है, इससे ज़्यादा नहीं मिल पा रही है, दैट मीन्स वो अभी गरीबी रेखा के नीचे है, बिलो पॉवर्टी लाइन। इसको आप मनी टर्म्स में जब कैलकुलेट करेंगे तो मनी टर्म्स में ये निकाल लिया जाएगा कि उसकी प्रति व्यक्ति आय जो है यदि इतनी कम है कि वो अपना सामान्य जीवन यापन, अपनी मूलभूत आवश्यकताएं जैसे रोटी, कपड़ा और मकान और स्वास्थ्य, इनको यदि पूरा करने में वो सक्षम नहीं है, तो ये कहा जाएगा कि वो गरीबी रेखा के नीचे आ रहा है वो व्यक्ति। और ये इन मनी टर्म्स हर जब भी सर्वेक्षण किया जाता है प्रतिवर्ष या योजना जो पंचवर्षीय योजनाएं बनती हैं उसमें इस बात को स्पष्ट किया जाता है कि हर पंचवर्षीय योजना के अंत में जब उसका रिवीजन होता है तो ये देखा जाता है कि हमारे देश की प्रति व्यक्ति आय कितनी है। उस आधार पर हम ये निष्कर्ष निकालते हैं कि हमारा देश जो है वो गरीबी की मतलब कितने लोग जो हैं वो गरीबी रेखा के नीचे आ रहे हैं और कितने लोग जो है वो गरीबी रेखा के ऊपर आ रहे हैं। नेक्स्ट, अब देखिए ये जो गरीबी को हमने एक्सप्लेन करा आपसे कि गरीबी से हमारा क्या तात्पर्य, दैट मीन्स वो व्यक्ति अपनी मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने में सक्षम नहीं पा रहा है अपने को। तो अब जब एक व्यक्ति अपनी मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर पा रहा है तो इन्हीं व्यक्तियों से मिलके तो हमारा देश बना है, यही हमारी मैन फोर्स है, वर्किंग फोर्स है। तो जब वो व्यक्ति अपनी मूलभूत आवश्यकताओं को ही पूरा करने में सक्षम नहीं है तो ऐसी अवस्था में क्या होगा, वो इंडिविजुअल जो है उसका जो सेविंग का स्तर होगा वो बहुत कम होगा या उतना नहीं होगा कि वो अपने भविष्य की अपनी इनकम में से कंजम्पशन के बाद अपनी भविष्य की आवश्यकताओं के लिए अपनी आय का कुछ पोर्शन बचा के रख पाए। तो देखिए अब जब वो सेविंग करने में सक्षम नहीं है क्योंकि उसकी पर कैपिटा इनकम कम है, प्रति व्यक्ति आय जो है वो कम है। जब प्रति व्यक्ति आय कम होगी तो सेविंग्स कम होंगी, जब सेविंग्स कम होंगी तो ऑब्वियस सी बात है कैपिटल फॉर्मेशन कम होगा और कैपिटल फॉर्मेशन कम होने की वजह से इसका परिणाम ये होगा कि उस देश में इन्वेस्टमेंट कम होगा और इन्वेस्टमेंट कम होगा
तो देश की नेशनल इनकम कम होगी क्योंकि प्रोडक्शन जो है वो कम हो रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है, ऐसी स्थिति में आप ये कह सकते हैं कि डेवलपमेंट का एक बहुत बड़ा संबंध है गरीबी से। यदि हम देश का विकास चाहते हैं तो सर्वप्रथम हमें देश की गरीबी को दूर करना है, और इस गरीबी को दूर करने के बहुत सारे बेसिक रीजंस होंगे कि किस तरीके से हम गरीबी को दूर कर सकते हैं। जैसे गरीबी जो है जनसंख्या से भी रिलेटेड है, ऑब्वियस सी बात है। तो ये सब इश्यूज हम अलग अलग चैप्टर्स में आपस में डिस्कस करेंगे। फिलहाल हम यहाँ ये देख रहे हैं कि गरीबी जो है किस प्रकार से हमारे विकास में बाधक है। इसके लिए एक बहुत अच्छे उदाहरण से ये जो आपके अर्थशास्त्री हैं रैगनर नर्स्के, इनका नाम है रैगनर नर्स्के, REGNER, रैगनर, और NURKSE, रैगनर नर्स्के। इन्होंने अपनी पुस्तक प्रॉब्लम्स ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन इन अंडर डेवलप्ड कंट्रीज, अपनी इस पुस्तक में इन्होंने गरीबी को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। इन्होंने कहा है कि भारत या कोई भी देश जो है वो गरीब इसलिए है क्योंकि वो गरीब है।